जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हम क्या किया था, सेट सेट के कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। जैसे परसेंटेज में, जैसे जो सेट फॉर्मूला होता है जिसमें हम यूज करते हैं सेट फॉर्मूला, उसी के ऊपर काम किया था। साथ के साथ वेन डायग्राम के बारे में भी हमने बताया था इसमें। ठीक है, कि वेन डायग्राम से इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़े क्या कराइए। एक परीक्षा में, आवाज़ आ रही है ना भाई? ठीक है। किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाते हैं। 15% विद्यार्थी अंग्रेजी गणित में और अंग्रेजी में फेल है, 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में और हिंदी में फेल है, 25% गणित में और हिंदी में फेल है और 10% विद्यार्थी तीनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो सभी विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? सभी विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बारे में इसने पूछा भाई। ठीक है, तो देखो, लास्ट टाइम हमने दो के लिए फॉर्मूला क्या किया था भाई? दो के लिए हमने फॉर्मूला किया था ए यूनियन बी, ए प्लस का बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला किया था ना भाई लास्ट टाइम हमने। ए यूनियन बी माइनस में ए प्लस का बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आज तीन के लिए। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? ए प्लस का बी प्लस का सी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा तीन के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा। समझ गए बात? किसके लिए हो जाएगा भाई? तीन के लिए यूज होगा ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो देखो, सबसे पहले आप पता करते हैं भाई, हिंदी में कितने हैं। हिंदी में ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, बराबर ए प्लस में बी प्लस का सी, ऐसे। तो इसके ऊपर आप काम करते हैं हम। देखो, हिंदी में कितने हैं? हिंदी में कितने हैं भाई? 30% है। ठीक है, और कितने हैं मैथ में? है मैथ में 30% बोला इसने। मैथ में 30% है भाई। ठीक है, और 25% अंग्रेजी में, 25% अंग्रेजी में हो गए भाई। ठीक है, और हिंदी में 40% है भाई। ठीक है, उसके बाद मैथ में और अंग्रेजी में, मैथ में और अंग्रेजी में कितने फैल हैं? यहाँ से 15% मैथ और अंग्रेजी में फैल हैं। ठीक है, और अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी में कितने फैल हैं? 25%, 20%, और 25% मैथ में और हिंदी में, मैथ में और हिंदी में है 25%, और 10% तीनों विषयों में फैल जाते हैं, मैथ इंग्लिश और हिंदी, 10%। तो यहाँ से हम यूनियन निकालेंगे, एम यूनियन ई यूनियन एच बराबर है 30 प्लस में 25 प्लस में 40 माइनस का 15 माइनस का 20, ठीक है ना, और माइनस का 25 प्लस में 10, सबको जोड़ दो फिर। कितना हो गया ये? 70 80 105। ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया भाई अपना? 25 से तो 25 कट ही जाएगा अपना, है ना। 25 से तो 25 कट जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना बच गया अपना? यहाँ से कितना हो गया? 35। तो इसको देख लेते हैं अब। ये हो गया 70 80, 80 में से यदि आप 35 घटा दें, कितना बच जाएगा? 45। 45% कौन है ये? फैल। कौन है ये? फैल है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया पास। कितने बच जाएंगे हमारे पास? 100 माइनस का 45 बराबर है 55% ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास है भाई किसी न किसी से। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत इसने पूछा है। तो पास होने वाले कितने यहाँ पर? 55% है भाई। कितने हैं भाई? 55%। समझे बात? कर लोगे ना इस तरीके से? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, आराम से कर लोगे। ठीक है,
उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, 3 के लिए, 2 के लिए क्या था, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ए प्लस का बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 3 के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए प्लस में ए प्लस का बी प्लस का सी। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, तो ये जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कॉमन दो दो के हैं उनको माइनस करते हैं, समझ के बाद फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। हम आपसे पूछा गया पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, तो पास होने वाले विद्यार्थियों का पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 55। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पढ़ो क्या कराइए। 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलना पसंद करते हैं। 40 केवल अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, 40 केवल अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। और यदि किसी भाषा को कोई नहीं बोलते, बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। हिंदी वाला का पूछा इसने, बता सकते हो? देखो भाई, क्या बोला इसने, 45 हिंदी बोलते हैं, कितने हिंदी बोलने वाले कितने हैं भाई, 45। हिंदी बोलने वाले 45%। ठीक है, और 40 केवल इंग्लिश बोलते हैं। केवल इंग्लिश किस में आता है, नीचे आता है ना, केवल इंग्लिश। केवल जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, ये मान लो इंग्लिश बोलने वाले हैं। ठीक है, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितना बोला इसने, 40, ये 40% केवल इंग्लिश बोलने। उसके बाद यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखो, माना कोई भाषा नहीं बोलता, माना कोई भाषा नहीं बोले, वो X%, कितना भाई, X%। उसको कितना मान लिया हमने, X% मान लिया। जो यहाँ है वही यहाँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, है ना, इसका मतलब तो यही हुआ, जो यहाँ है जो कोई भाषा नहीं बोलता वो दोनों के बराबर है, और दोनों वाले भी क्या है आपने, वही है X%। इसने सबसे से बोला है कि भाई जो कोई भाषा नहीं बोलता वह उन छात्रों के बराबर है जो दोनों भाषाएं बोलता है। ठीक है ना, दोनों को बराबर कर दिया मैंने यहाँ पर। तो यहां से यदि देखा जाए इंटरसेक्शन के हिसाब से, यदि यहाँ पे ए एच यूनियन ई निकालते हैं तो क्या होता है, एच प्लस में ई माइनस में एच इंटरसेक्शन ई, ये फॉर्मूला होता है हमारा, होता ना यही फॉर्मूला, एच यूनियन ई बराबर है एच प्लस का ई
माइनस में एच इंटरसेक्शन ई, ये फॉर्मूला होता है हमारा, आपको पता है इस फॉर्मूले का। तो देखो करें फिर, एच यूनियन ई कितना है, आपको पता है ये अपना 100% है। कितना भाई, 100%। ठीक है, ओवरऑल तो 100% मान ही सकते हैं भाई, क्योंकि जितनी भाषाएं बोलते हैं वो सारे कितने हैं, 100% है। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं इसमें, हिंदी बोलने वाले देखा जाए तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं भाई, 45% है। और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले देखा जाए तो ये ओवरऑल 45 है। इंग्लिश बोलने वाले कितने बनेंगे फिर, 40 प्लस में एक्स, सिंपल सी बात है। तो 45% प्लस में 40% प्लस में एक्स, माइनस में कॉमन वाले कितने हैं, x% है। कॉमन वाले कितने भाई, x%। और इसके अलावा और भी है कोई, ये है ओवरऑल 100%। ये अपना ओवरऑल क्या है, 100% है। ये अपना 100% है ओवरऑल। ये देखा जाए तो ओवरऑल क्या है अपना, ये 100% है। ठीक है, जो कुल है अपना 100% है, उसके अंदर अपने ये एक्स्ट्रा भी है, जो भी है अपने x%, और जो कोई भाषा नहीं बोलते ये भी तो जोड़ने पड़ेंगे आपको भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, तो ये कितना होगा 85, उससे जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस का 85 बराबर 15%। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, x% की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई भाई, x% की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा गया है भाई, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, केवल हिंदी बोलने वाले। देखो अब केवल हिंदी बोलने वाले बता सकते हो आप, केवल हिंदी बोलने वाले छात्र, देखो यदि x% घटा दें तो 45 में से यदि आप 15 घटा दे तो कितने, 30% बच जाएंगे केवल हिंदी बोलने वाले। तो संख्या पूछा आपसे, संख्या किसका, छात्र कितने अपने पास 80, और 80 का 30% मेरे भाई कितना बनेगा, 24 बनेगा ना, कितना बनेगा 24। तो ये केवल हिंदी बोलने वाले छात्र हैं, कितने 24। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है, उतार सकते हो इसको, दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो भाई हिंदी बोलने वाले कितने थे, 45% थे। और केवल इंग्लिश बोलने वाले कितना बोला इसने, 40% बोला है। ये कह रहा है कि जो दोनों विषयों में, ये वेन डायग्राम में जो दोनों में होता है वो अपना दोनों का होता है, आपको पता ही है। ये क्या है, दोनों वाला, ये दोनों वाला है। ठीक है, समझ की बात, ये जो दोनों में, दोनों विषयों में जो, मतलब जो दोनों विषय मतलब दोनों भाषाएं बोलते हैं, सॉरी फैल क्या है, मतलब भाषाएं बोल रहा है ये। हिंदी बोलने वाले 45% है, इंग्लिश केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 40% है। और जो दोनों भाषाएं बोलता है वो कितने हैं, एक्स है। ये कह रहा है जो दोनों भाषाएं बोलता है वो उसके बराबर है जो कोई भाषा नहीं बोलता। ठीक है ना, कोई भाषा नहीं बोलता, वो फैल पास भी बोल सकता है और बोलने वाली भाषा बोल सकता है। ठीक है ना, तो x% और ये x% के बराबर है। तो इनको देखा जाए तो ओवरऑल 100% है, कुल क्या है अपना 100% है सारा का सारा। ये सारा 100% है भाई, जिसमें अपने हिंदी वाले भी, हिंदी बोलने वाले भी आगे, इंग्लिश बोलने वाले भी आगे, और साथ के साथ दोनों भाषाएं बोलने वाले आगे। ये माइनस कर दिया, ये दोनों भाषाएं बोलने वाले हैं। समझ की बात, फॉर्मूला लगाया अब तक, ये अब केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं, ये अपना हिंदी बोलने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों भाषाएं बोलने वाले हैं, और ये कोई भी भाषा नहीं बोलने वाली। ठीक है, कोई भी भाषा हमारे नहीं बोलने वाली है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना 100% है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी,
एक्स की वैल्यू आई है 15%। इसका मतलब जो दोनों भाषाएं बोलता है वो 15% है। और इसे आपसे पूछा गया केवल हिंदी, ओनली हिंदी बताओ भाई, तो ओनली हिंदी। तो ये पूरा पूरा 45 है, जिसमें से एक्स की वैल्यू कितनी आई 15, तो केवल हिंदी वाले कितने बच जाएंगे, यहाँ पर केवल हिंदी वाले कितने बच जाएंगे, वह 30%। तो आपसे पूछा गया संख्या क्या होगी, संख्या पूछा गया है, तो 80 का 30% कितना बनेगा, 24 बनेगा। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो जाते हैं। याद करें कि यदि दोनों में असफल होने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले 2 गुना है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में पास हुए हैं, ठीक है, दोनों में पास हुए हैं। असफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या उसके बराबर है जो दोनों में पास हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 16 विद्यार्थी फेल हुए हो तो उस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या पता लगाएं। बताओ भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम भाई, मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या आया भाई? देखो, तो क्या बोला इसने, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 45, 40, ठीक है, और अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, 55, ठीक है। तो यदि दोनों में बोलने वाले नहीं, पास होने वाले, सॉरी, हिंदी में पास कितने हुए हैं, 45, और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं भाई, 55%। अगर दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या उनके मुकाबले दुगुना है जो दोनों में पास हुए, दोनों में पास हुए मान लो एक्स, दोनों में पास होने वाले मान लो एक्स, कितने ही एक्स, तो फेल वाले कितने बचेंगे भाई, ये जो इसके अंदर आएंगे वो पास वाले हैं, तो फेल वाले कितने बच जाएंगे, दुगुना। फेल वाले कितने हैं भाई, 2 गुना है, 2x। समझ की बात? यदि दोनों में पास होने वाले x% है पास, तो फेल वाले कितने होंगे, दुगुना। ये बोला सब, ठीक है, वो दुगुना है। इतनी बात क्लियर है भाई, वो क्या है, दुगुना है। परसेंटेज मान लो या एक्स मान लो, कोई आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 गुना है, ठीक है ना भाई, 2 गुना हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम सबको जोड़ेंगे, कहाँ से सबको जोड़ेंगे, देखो 100% किसके बराबर है भाई, 100% हमारे पास कितने भाई, 40% तो ये हो गया, 55% ये हो गया, माइनस में x% ये हो गया, और प्लस में 2x। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि सबका जोड़ देखा जाए तो ओवरऑल कितना है, 100%, जिसमें पास होने वाले विद्यार्थी भी आगे और फेल वाले विद्यार्थी भी आगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखें देखें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 95 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई। x की वैल्यू यहाँ से क्या बचेगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या बचने वाली है अपनी, देखो x में से 2x में से x गया x, और ये 100 माइनस का 95 बराबर कितना हो गया, 5%। 5% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों में क्या है, पास, क्योंकि x की वैल्यू आई तो x कौन है, x अपना दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी है। क्या पूछा आपसे, इसने बोला आगे क्या बोला है, यदि दोनों में पास होने यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए हैं। अब दोनों वाला कितना है, फेल वाला,
2x है, मतलब 5 × 2 बराबर 10%। दोनों में इसने क्या बोला, दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है इसने, 16। तो अब कुल विद्यार्थी क्या होगा, 100% किसके बराबर होगा भाई, 16/10 × 100। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी अपनी, सॉरी जीरो से जीरो जाएगी तो कितना आएगा, 160 विद्यार्थी शामिल थे भाई। परीक्षा में जो बैठे थे वो कितने विद्यार्थी थे, 160। इतनी बात क्लियर है भाई, उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आराम आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत। देखो, ये कह रहा है जो दोनों विषयों में फेल है, पास है, दोनों विषयों में पास है, वो दोनों विषयों में फेल का दुगुना है। वो दुगुना है, फेल वाला दुगुना है किससे, दोनों से, पास वाले से, ठीक है। ये एक्स है तो क्या, ये 2x है, ठीक है। अब ओवरऑल देखा जाए तो, यदि ओवरऑल देखा जाए तो कुल कितना अपना 100% है भाई। ये जो बॉक्स के अंदर सबका सारा ओवरऑल कितना है, ये 100% है, पूरा 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 100% है। ये x% है तो ये 2x से डबल है, ठीक है। सबको जोड़ा जाए तो सबको जोड़ें, किस किस को, हिंदी को, हिंदी में पास, इंग्लिश में पास, दोनों वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फेल वाले भी कितने, 2x, ओवरऑल कितना 100% है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x वाली कौन सी आई है, x आया दोनों में पास वाला। फेल वाला क्या दे रखा है इसने, दुगुना, डबल है, 2x है। तो क्या करेंगे, 5 × 2, 5 की एक्स की वैल्यू क्या आई, 5, 5 × 2 करेंगे 10%। इसने कहा है दोनों विषयों में फेल होने वाले 16 है, तो इसका मतलब दोनों विषयों में फेल होने वाले यदि छात्र 16 है, तो ये भी हमारा आंकड़ा किसका है, फेल का ही है। तो 10% 16 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, 160 के बराबर। इतनी बात क्लियर है भाई, करो नेक्स्ट, पढ़ो क्या करेगी। 50 विद्यार्थियों के समूह में फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या 17, 17 लिख रखा है ये, ठीक है। फ्रेंच पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 17, अंग्रेजी में, अंग्रेजी के 13 और संस्कृत के 15 है। फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो है वो 9 है, अंग्रेजी और संस्कृत का 4 है, फ्रेंच और संस्कृत के 5 है, और सभी विषयों के 3 है, ठीक है। 3 विषयों के 3 है। तो अंग्रेजी संस्कृत पढ़ने वाले, फ्रेंच न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पूछ। देखो,
यही है भाई। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं? देखो, इसने बोला फ्रेंच, फ्रेंच बोला है 17। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी बोला है 13। ठीक है, संस्कृत बोला 15। 15। ठीक है, परसेंटेज नहीं है, सिंपल है। ठीक है, फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या देखो, फ्रेंच और अंग्रेजी में पढ़ने वाले फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश कितने हैं ये? 9 है। इंग्लिश और संस्कृत 4 है। फ्रेंच और संस्कृत 5 है। और सभी, सभी कौन सी? फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत, वो कितने हैं? 3 है। तो देखो, आपको पता है ये जो सभी भाषाएं बोलता है वो कितने हैं भाई? 3 है। कितने हैं भाई? 3। ठीक है, जब फ्रेंच और इंग्लिश वाले 9 है, फ्रेंच और इंग्लिश वाले 9 है, तो ये कितने बच जाएंगे भाई? 6 बच जाएंगे, सिंपल सी बात है। फ्रेंच और इंग्लिश वाले, यदि फ्रेंच और इंग्लिश, देखो फ्रेंच और इंग्लिश वाले यदि दोनों वाले 9 है तो ये 6 बच जाएंगे, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल 9 है, तो कितना बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। समझ की बात? उसके बाद, उसके बाद बोला इंग्लिश और संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले कितने हैं? 4 है, तो ये कितने बच जाएंगे भाई? 1 बच जाएंगे, सिंपल सी बात है। कितने बच जाएंगे? 1। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच और संस्कृत, फ्रेंच और संस्कृत बोलने वाले, फ्रेंच और संस्कृत बोलने वाले कितने हैं? 5 है, तो ये कितने बच जाएंगे भाई? 2 बच जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? जो जो मैंने बनाया है वो सही है क्या? देखो, तीनों वाले कितने हैं? ये तीनों वाले हैं 3। ये तीनों वाले हैं जो तीनों भाषाएं बोलते हैं, तीनों वाले हैं। ठीक है ना, ये डायग्राम तीनों वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में जो आता है वो अपना कंप्लीट होता है बोथ। ठीक है, मगर ये अकेला इंग्लिश वाला है, ये सॉरी तीनों वाला है। ठीक है, ये 9 थे, इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले 9 थे, तो ये कितने बच गए? 6। ठीक है, इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले, इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले 4 थे, तो ये कितना बच गया भाई? 1 बच गया। ठीक है, फ्रेंच और संस्कृत बोलने वाले कितने हैं? 2 बच गए हमारे पास, क्योंकि ये अपने 5 थे, तो ये कितने बच गए? 2। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? अंग्रेजी संस्कृत पढ़ने वाले और फ्रेंच न पढ़ने वाले, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ते हो, मतलब अंग्रेजी में और संस्कृत में आते हो, फ्रेंच में ना आते हो, तो कौन सा बच गया भाई अपने पास? ये अंग्रेजी है, संस्कृत है, मगर फ्रेंच नहीं है। सिंपल सी बात है। कितना आएगा इसका? 1। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन हो। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? वेन डायग्राम से बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जो जो दे रखा था वो मैंने लिख दिया। फ्रेंच में और इंग्लिश में, इन दोनों में देखा जाए तो, इन दोनों में ओवरऑल देखा जाए तो कितना बनता है? 9 है, तो ये सिर्फ इसको निकाल देंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में, इन दोनों में देखा जाए तो 5 था, फ्रेंच और संस्कृत में, फ्रेंच और संस्कृत में देखा जाए तो कितना था? 5 था, मगर ये तीनों बोलता है भाषाएं, तीनों बोलने वाले कितने? 3 है, तो बाकी कितने बच जाएंगे? 2। ठीक है ना, इसने बोला है इंग्लिश और संस्कृत बोलता हो, मतलब इंग्लिश के वेन डायग्राम में और संस्कृत के वेन डायग्राम में आता हो, उसमें ना आता हो, तो ऐसे कितने बनेंगे हमारे पास? ऐसे कितने बनेंगे? एक विद्यार्थी बनेगा। एक ऐसा विद्यार्थी है जो, क्या बोला इसने? जो अंग्रेजी संस्कृत पढ़ने वाला है मगर फ्रेंच नहीं पढ़ने वाला है। पढ़ने वाला बोला, बोलने वाला नहीं बोला। ठीक है ना, देख लेना आप। कर लोगे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना इस तरीके से? ट्राई करना, एक बार और करोगे तब जाके दिमाग में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आगे पढ़ो। एक समाज में 500 लोग रहते हैं। 45 हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 29 हॉकी, 45 क्रिकेट, हॉकी 29 है, 48 बैडमिंटन पढ़ना पसंद करते हैं, 18 कोई भी खेल नहीं खेलता, जबकि तीनों 5% खेलते हैं। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 27 क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बतानी है। संख्या पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा भाई। संख्या बताओ।
पहचान बना दूंगा, ठीक है। एक ही कलर के हो गए दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन, क्रिकेट हॉकी और बैडमिंटन, क्रिकेट हॉकी और बैडमिंटन, ठीक है। क्रिकेट वाले कितने हैं? 45%, ये 45%, ठीक है। हॉकी वाले कितने हैं? 29%, तो भाई। और बैडमिंटन वाले कितने हैं? 48%, ठीक है। जो तीनों खेलते, कोई भी खेल नहीं खेलते, ठीक है भाई, कोई भी खेल नहीं खेलते, वो कितने हैं? 18%, वो अलग से, ठीक है, 18%, जो कोई खेल नहीं खेलते। उसके बाद और क्या दे रखा है? तीनों 5% है भाई, तीनों कितने हैं? 5%, जो तीनों खेल खेलते हैं वो कितने हैं? 5%। 6% लोग जो हैं क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं, 6% क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। और 27% लोग जो है क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करते हैं, 27%, ठीक है। समझ गए बात? तो बैडमिंटन वाला पूछा इसने, देखो ये यदि 5 है, ठीक है, ये क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों थे, क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों थे, तो कितने बच गए भाई? ये 22% बच गए मेरे भाई। कितने बच गए? ये 22, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यदि दोनों 27 है तो ये कितने बच गए भाई? 22 बच जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों 27 है क्रिकेट और बैडमिंटन, तो ये 22 बच गया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी वाले कितने बच गए अपने पास? क्रिकेट और हॉकी वाला देखा जाए तो यहाँ से 6 था, ये 5, तो ये कितना बच जाएगा भाई? ये कितना बच जाएगा? ये अपना 6 है, तो ये कितना बच जाएगा? यहाँ से एक बच जाएगा, कि 5 तो दो तीनों हो गए ना, ये एक बच जाएगा हमारा। समझ गए बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है बैडमिंटन और हॉकी कितने हैं। बैडमिंटन और हॉकी देख लेंगे, फिर यहाँ का आंकड़ा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वो कैसे देखेंगे? देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, पता ना? ए यूनियन बी यूनियन सी वाला पता है आपको? अभी तो बता था स्टार्टिंग में, पहला जो क्वेश्चन आपको करवाया था वही करना है। देखो ये 100% है सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें क्रिकेट वाले कितने हैं? 45, लिखूं क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस का बी, प्लस में सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में सी इंटरसेक्शन ए, प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो वही लगा रहा हूं मैं। ओवरऑल है 100% भाई, ओवरऑल कितने? 100% है, बराबर है। तो ये कितने हैं? 45 प्लस में 29, प्लस में 48, माइनस में ये दोनों वाले कितने थे? 6, माइनस में 27, माइनस में हमें निकालना है कौन कौन सा? हॉकी और बैडमिंटन, हॉकी और बैडमिंटन हमें निकालना है, प्लस में तीनों वाले कितने हैं? 5। और साथ में जो नए नए खेलने वाले हैं वो कितने हैं भाई? 18 और है, ठीक है, 18 और है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से हम किसका निकालेंगे? अब सबको जोड़ दो भाई, अटापिटी करो जल्दी, मुझे बताओ कितना आ रहा है ये। इसमें से जोड़ के 18 और जोड़ देना, और ये घटाओ आप, 33, जल्दी घटा दो। 33 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से? 23, 10 कम हो गया, 10 यहाँ से कम करेंगे तो हो जाएगा अपना 38, 45, 45, 90।
कितना आया? 12। 12 कर दो भाई, साइड घटा के 12 कह रहे हैं भाई। चलो देख लेते हैं। ये 12 आया है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये कह रहे हैं सर 12 आया है, बैडमिंटन और हॉकी। चलो, यदि ये 12 है, आप देखो खुद ही। यदि ये 12 है, यदि ये 12 है, तो ये दोनों का 12 है, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास? 7 बच जाएगा, सिंपल सी बात है। हमें क्या चाहिए? केवल बैडमिंटन, केवल बैडमिंटन चाहिए। तो अब देखो, ये अपना को कितना? 48। 48 में से इनका जोड़ घटा दो भाई, कितना हो गया? 27। 27 केवल बैडमिंटन निकालेंगे, तो यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, केवल बैडमिंटन। ओवरऑल कितना है? 48। 48 में से ये घटा दो, 27 और 34, 34 घटा दो, कितना बच जाएगा यहाँ से? 14। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा यहाँ से संख्या, है ना? संख्या पूछी है, तो संख्या निकाल दो फिर। किसका है? संख्या पूछिए बैडमिंटन की आपसे। संख्या अपने पास टोटल कितनी है? 500। 500 का 14% कितना बनेगा? 70 बनेगा। 70 आ गया भाई, क्या यही आ रहा है क्या? 70 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, उतार लो। देखो दोबारा, क्रिकेट वाले कितने हैं भाई? 45%। और ये 29, और ये कितने हैं? 48। तीनों वाले कितने हमारे पास? तीनों वाले हैं 5%। ठीक है, तीनों का दे रखा है, क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी, वो कितने हैं? 5% दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा ये दोनों का दे रखा 6, तो ये 1 हो जाएगा। ये दोनों का दे रखा था 27, तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये पता करना कि हमारे पास ये कितने हैं, बैडमिंटन और हॉकी वाले कितने हैं। यदि बैडमिंटन और हॉकी का पता चल जाए, बैडमिंटन और हॉकी का यदि आपको पता चल जाए, तो यहाँ से आप यहाँ का पता कर सकते हो। तो हमने यहाँ से बैडमिंटन और हॉकी का पता किया, वो 12% है। अब ये इतना 12% है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 12% है हमारे पास। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, तो ये 5, तो ये 7 बचेगा। अब हमें चाहिए ये ओवरऑल कितना? 48। यदि ये माइनस कर दूं, मैं इतना पोर्शन माइनस कर दूं, तो केवल किसका बच जाएगा भाई? केवल बैडमिंटन का बच जाएगा। ये इतना पोर्शन कितना अपना, ये टोटल जो पोर्शन है ये वाला, ये अपना 34 है। तो 34 को घटाएं तो कितना बचेगा? 14। 14% हमारे पास ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो बैडमिंटन इसका 500 का परसेंट देखना है, 14 कितना बनता है? 70। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन है। ये कह रहा है मैथ में 53% विद्यार्थी, फिजिक्स में 61%, रसायन विज्ञान में 60%। मैथ और इसमें 24% है, फिजिक्स में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में है जो 35% है। मैथ में और केमिस्ट्री में 27% पास हुए हैं, और 5% किसी में पास नहीं होते। 5% ऐसे विद्यार्थी जो किसी में भी पास नहीं होते। ठीक है, उसके बाद गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन फिजिक्स में पास नहीं होने वाले छात्रों का प्रतिशत का अनुपात, और फिजिक्स केमिस्ट्री में पास होने वाले लेकिन मैथ में, इंग्लिश में मैथ लिख रखा है यहाँ पर, मैथ आएगा, लेकिन गणित में
गणित में फेल होने वालों का अनुपात बताना है। देखो मैथ में कितने हैं भाई? मैथ में अपने पास 53%। ठीक है। और फिजिक्स में कितने हैं? फिजिक्स में 61%। और केमिस्ट्री में कितने हैं? 60%। केमिस्ट्री में कितने हैं? 60। उसके बाद मैथ में और फिजिक्स में कितने हैं? दोनों में, मैथ में और फिजिक्स में। मैथ में 53% है, फिजिक्स में 61% है, और केमिस्ट्री में अपने 60%। मैथ में और केमिस्ट्री में कितने हैं? 27% है। ठीक है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कितने हैं? 35% है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कितने हैं? 35% है। ठीक है। और मैथ में और केमिस्ट्री में ये हो गया 27। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो गया अपना 35% हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में और मैथ में कितने हैं? 24। मैथ में और फिजिक्स में कितने हैं? 24। और जो किसी भी विषय में पास नहीं हुए वो कितने हैं? 5% है। ये 5% अलग से, जो किसी में भी पास नहीं होते। ठीक है, ये फेल वाले। तो ओवरऑल आपको पता 100% है यहाँ पर। ओवरऑल यदि 100% है भाई, तो ये कहाँ से कितना बचेगा अपना? देखो ये हमें निकालना है। तीनों का देख लेते हैं कितना बनता है। ठीक है, तीनों का कितना बनेगा। अब यहाँ से देखा जाए तो यदि ये एक x% है, तो ये आप देखें तो मैथ और फिजिक्स की बात करें, मैथ और फिजिक्स की, मैथ और फिजिक्स वाले 24% है, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से अपना? यहाँ से बच जाएगा 24 माइनस का x। ठीक है, 24 माइनस का x बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ से यदि देखा जाए तो ये मैथ में और केमिस्ट्री में कितने हैं? मैथ में और केमिस्ट्री में 27 है, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास? यहाँ से बच जाएगा अपने पास भाई 27 माइनस का x। ठीक है। और यहाँ से यदि देखा जाए तो अपन यदि यहाँ से देखें, यहाँ से ये कितने हैं? केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 35 है, तो ये बच जाएगा अपना 35 माइनस का x। यही कहानी है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि भाई फिजिक्स में आपसे अनुपात पूछा गया ना, अनुपात निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ का आंकड़ा पूछा गया, इनका अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले आप ये पता करो x कितना है, बस बात खत्म। ये 100% था। तीनों वाला फॉर्मूला लगा दो, a यूनियन b यूनियन c वाला। ठीक है। मैथ में 53, प्लस में 61, प्लस में 60, माइनस में कितना? 27, माइनस 35, माइनस 24, प्लस में x, और प्लस में कौन? 5, जो फैल वाले, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा भाई। वो भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। समझ गया ना बात? ठीक है। तो यहाँ से अपना ओवरऑल कितना आएगा? x की वैल्यू निकालो फटाफट जल्दी। x की वैल्यू निकालो। तो देख लेते हैं x की वैल्यू। यहाँ से अपना हो गया भाई 121, 121 और 53 हो जाएगा 4, 174। ठीक है ना। 174 में से क्या माइनस करना हमें? 174 और 179 हो गया। ठीक है, 179। उसके बाद अपना हो गया भाई यहाँ से 24 और 51, 51 और 35 जोड़ेंगे तो 6, 86, 86 माइनस कर दें आप। ठीक है, 3। यहाँ से बस ये अपना कितना? 9, 93। ठीक है, कितना हो गया? 93। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी?
x प्लस का 93 बराबर 100। x की वैल्यू आ गई भाई 7%। कितनी आ गई? 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7% आ गई। उसके बाद x की वैल्यू 7% आ गई। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि भाई गणित और रासायनिक विज्ञान में, गणित और रासायनिक विज्ञान में, लेकिन फिजिक्स में ना हो। गणित में और केमिस्ट्री, मैथ में और केमिस्ट्री में हो, मैथ में और केमिस्ट्री में हो मगर फिजिक्स में ना हो, तो फिर तो वेन डायग्राम यही वाला बनेगा, 27 माइनस का एक्स वाला। क्या बनेगा? 27 माइनस का एक्स। ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है अनुपात किसका निकालना है भाई? हमें अनुपात निकालना, मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो मगर फिजिक्स में ना हो। ठीक है। उसके बाद अगला बोला है अनुपात फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो मगर मैथ में ना हो। मैथ में फेल बोला इसने, ये गणित आएगा यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो जोड़ो फिर इनको। ये कितना है? ये हमारा आंकड़ा ऐसा है जो मैथ का और केमिस्ट्री का, फिजिक्स का नहीं है, तो बनेगा 27 माइनस का एक्स। 27 माइनस का एक्स। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो मगर मैथ में ना हो, मैथ, ये बन गया अपना 35 माइनस का एक्स। पुट कर दो यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दो भाई। वैल्यू पुट करेंगे आप, हाँ, तो क्या बनेगा? 27 में से 7 गया 20, और यहाँ से 35 में से 7 गया भाई 36। ठीक है, तो ये हो गया अपना 20। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? 22, 22, 36, 26 हो जाएगा, नहीं 26। काट दें इसको 7 से, 7 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काट दोगे तो 5 और 7 हो जाएगा, 5:7। ठीक है, क्योंकि 28 और 7 35 होता है, और ये बचेगा 20, दोनों को 4 से काटेंगे, दिख रहा ना भाई, 5:7, तो 5:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:7। ऑप्शन में दे रखा है, यही है, बी ऑप्शन है। बस इसमें नई बात क्या थी? नई बात यही थी कि हमें तीनों वाला पता कर लिया ना, तीनों वाला पता कर लिया तो यहाँ का पता चल जाएगा आपको, इसका पता चल जाएगा, इसका पता चल, इसका पूछे तो इसका बता देते हम। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाली और इसका अनुपात हम। ठीक है, फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस का बी प्लस का सी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इस साथ में जो फैल है वो भी जोड़ना है आपको। समझ गए बात? ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। यहाँ का पूछा है और यहाँ का, एक तो आपसे ये पूछा गया था, एक आपसे ये पूछा। ठीक है भाई, ये दो वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये आप बता सकते हो। कर लोगे ना? नेक्स्ट, कॉलेज के 100 छात्रों की छुट्टी हुई है, परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। इनमें से 15 ने परीक्षा में एक और दो, 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहली और दूसरी परीक्षा दी है, 20 ऐसे हैं जो पहली और तीसरी दी है, और 15 ऐसे जो जिन्होंने तीसरी और दूसरी दी है। केवल परीक्षा एक, केवल परीक्षा दो और केवल परीक्षा तीन में से प्रत्येक के लिए परीक्षा देने वालों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, केवल, केवल परीक्षा मतलब ये पहली दूसरी और तीसरी जो परीक्षा दी है वो कितने हैं? 20 है। ठीक है, तो तीनों का बताना भाई, तीनों ने जो तीनों तीनों परीक्षा दी है वो कितने विद्यार्थी? वेन डायग्राम ही बना दो, केवल तो वहां से सही निकलेगा।
ये पहली परीक्षा है भाई, ये दूसरी है और ये तीसरी। इसने बोला पहली और दूसरी दी है, पहली परीक्षा दी है जिसने, और दूसरी दी है। मैं प्लस ही कर दूं, पहली और दूसरी जिसने दी है, पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा जिसने दी है वो कितने हैं भाई, वो 15 है, ठीक है। और जिसने पहली और तीसरी दी है, पहली और तीसरी दी है, वो कितने हैं भाई, वो 20 है, ठीक है। और जिसने दूसरी और तीसरी दी है वो कितने हैं, 15 है। जिसने दूसरी और तीसरी दी है वो कितने हैं भाई, 15 है, ठीक है। तीनों वाला पूछा ना, मान लो तीनों वाला एक्स है, तीनों वाला यदि एक्स है तो देखो दूसरी, पहली और दूसरी की बात करें तो ये कितना बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा 15 माइनस का एक्स। कितना बच जाएगा, 15 माइनस का एक्स, ठीक है। उसके बाद यदि देखें आप, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी जिसने दी है, पहली और तीसरी ये 20 है, तो ये कितना बच जाएगा, 20 माइनस का एक्स, सिंपल सी बात, ठीक। और दूसरी और तीसरी देखें तो 15 है, तो ये कितना बच जाएगा, 15 माइनस का, ठीक है। और केवल यदि आप केवल की बात करें, केवल कितने हो, 20 ये हैं, केवल वाले ये हैं 20, और केवल तीसरी वाले कितने हैं, 20, ठीक है। और छात्र कितने हैं यहाँ पर, 100, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका, इसका, इसका और इसका, सारे इंडिविजुअल है, अलग अलग है, सबका जोड़ किसके बराबर है, 100 के बराबर है। जो एक्स का वैल्यू आएगा उत्तर होगा। करो फिर फटाफट, सबका जोड़ कर दो और एक्स के बराबर कर दो, जल्दी फटाफट जल्दी करो भाई। इंडिविजुअल का पता चल गया आपको, तो अलग अलग पता चल गया। देखो भाई मैंने क्या बोला, केवल 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 कितने हैं ये, 20 भाई। ओवरऑल कितने, चलो बाद में जोड़ देंगे, 20 प्लस का 20 प्लस का 20। उसके बाद क्या है ये, 20 माइनस का एक्स। उसके बाद 15 माइनस का एक्स। उसके बाद प्लस में 15 माइनस का एक्स। उसके बाद एक्स और है। ओवरऑल कितने हैं ये, 100 है। कितने हैं भाई, 100। यदि कोई कटता तो काट दो फटाफट जल्दी। 15 15 30, एक्स प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। प्लस माइनस एक्स कट जाएगा यहाँ से, हो गया 2x, ये हो गया 80। तो 80 हो गया, ये 80, 90, 100, 110, 110, 110 प्लस में माइनस का 2x बराबर है 100। ये हो गया हमारे पास 2x, 2x बराबर है 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। क्या पूछा आपसे, जो तीनों में, तीनों की परीक्षा दी हो कितने हैं, 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। दिख रहा ना भाई, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल सबको देखा जाए तो सबका जोड़ किसके बराबर है यहाँ पर, 5 के बराबर, ठीक है। मतलब आराम से करना पड़ेगा, जल्दबाजी कर दी तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आराम से करना पड़ेगा भाई। कर लोगे, नेक्स्ट पढ़ो क्या कर रही। समाचार पत्र एबीसी के एक सर्वेक्षण में देखा गया कि ए को 26%, बी को 25% और सी को 14% पढ़ते हैं। ए और बी को 11%, बी और सी को 10% और सी और ए को 9% द्वारा पढ़ा जाता है।
केवल सी को 0% पढ़ते हैं, तो तीनों समाचार पत्रों को पढ़ने वाले का प्रतिशत क्या होगा? बताओ भाई। छोटा सा क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना ये बता देता हूं मैं, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आया है। वेन डायग्राम ही काम करेगा यहाँ पर, सही मायने में देखा जाए। ए में कितने हैं भाई? 26%। ए में कितने हैं? 26%। ठीक है, ए में है 26%। और बी में कितने हैं? 25%। बी में है 25%। और सी में कितने हैं? 14%। सी में है 14। ठीक है, और क्या दिया इसने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी को ए और बी को ए और बी को 11%, बी और सी को 10%, और सी और ए को 9% पढ़ते हैं। तो और तीन केवल सी वाला दे रखा है इसने, केवल सी का बोला इसने कि भाई वो 0%, जो केवल सी है वो कितना है? केवल सी जो है वो 0%। ठीक है, तो इनके नामकरण कर देते हैं आप। ठीक है, नामकरण कैसे करेंगे? मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये अपना एस है, फिर ये टी है, और ये यू है, और ये वी हो गया। ठीक है, आपसे तीनों का पूछा है, मतलब आपसे वी की वैल्यू यहां पर पूछी गई। ठीक है, अब देखो, वी प्लस में टी, इन दोनों का कितना दे रखा आपको? 11%। वी प्लस का टी, ए और बी कितना है भाई? 11%। ए और बी यदि अपना 11% है, मतलब वी और टी कितना अपना, जो जो दिया मैं लिख लेता हूं मैं। वी प्लस में टी कितना है भाई? 11% है। ठीक है, और बी और सी कितना दे रखा आपको? बी और सी, बी और सी दे रखा 10%। बी और सी कितना? 10% है, मतलब बी और सी इन दोनों का वी प्लस में यू कितना है भाई हमारे पास? वो अपना 10%। ठीक है, उसके बाद आपको ए और सी दे रखा 9, ए और सी 9 दे रखा, ए और सी आपको 9 दे रखा, मतलब एस और यू जो दे रखा आपको, एस और वी, वो कितना है भाई? 9%। ये आपको दे रखा 9%। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें वी का पता, एस का पता चलेगा, तभी तो हम वी बताएंगे ना भाई, तभी तो हम तीनों का बताएंगे यहाँ पर। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अब क्या करें? देख लेते हैं अपने पास जो जो है। हमें पता वी प्लस का टी 11 है, इसका भी वैल्यू पता है आपको। ठीक है, हमें निकालना वी। तो देखो, पी 26% कौन सा है इसमें? ओवरऑल ये 26% है, ये ओवरऑल 26% है, तो मतलब पी प्लस में टी प्लस में एस प्लस का वी कितना? ये 26%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू पता है हमें। बी, बी की कौन कौन सा है? टी वी यू और क्यू, है ना? टी वी क्यू, टी वी और यू, कितना अपना? 25%। और इस 14 की सी की बात करें, पास सी की यदि बात करें, सी कितना अपने पास? एस वी यू और आर, एस वी यू और आर कितना है भाई? 14%। ठीक है, समझ गए बात? मतलब ये अपने लिए क्या था? ये अपने लिए ए था, यदि देखा जाए तो ये अपने लिए ए है, ये अपने लिए बी है, और ये अपने लिए क्या है? सी। ठीक है, हमें चाहिए वी, सारी बात है वी की। यदि हम यहां से वी कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमें एस और यू वी का पता है, एस और यू का पता है, वी और यू का भी पता है, वी और यू। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? वी और यू, वी टी का पता है, वी टी का पता है, तो यहाँ से वी यू नहीं आएगा। वी और यू को पुट कर दें यहाँ से, क्यू और वी आ सकता है अपना, है ना? ये फिर आएगा यू और
एस और वी, यू और आर। केवल आर कितना है अपना? केवल आर 0 है। केवल आर 0 है तो यहां से हम किसको निकाल सकते हैं? यू को निकाल सकते हैं ना। एस और वी का भी पता है यहां से। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, यूज इक्वेशन 3 लिख देता हूं। ये हमारे पास है, तो यहां से एस प्लस का वी प्लस का यू प्लस में आर बराबर है 14, जिसमें से एस और वी, देखो भाई, एस और वी ये कितना है? ये हमारे पास है 9, प्लस में यू निकाल दूं, ये कितना है? ये 0 है। इसने बोला केवल आर जो है, केवल आर जो है अपने पास, केवल सी का मतलब आर, केवल आर कितना अपने पास? 0 है। ठीक है, तो ये कितना अपना 14 है, तो यू कितना आ जाएगा अपने पास? 5 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 5% यू आ गया। 5% यू आ गया, हमें यहाँ का पता चल गया, आर का पता है, यू और वी का पता है। ठीक है, यू और हमें यू का पता चल गया, वी का पता कर लें। हमें पता वी प्लस का यू कितना है? 10% है। वी प्लस का यू 10% है, तो ये पुट कर दो यहाँ पर। वी प्लस का 5 बराबर 10, तो वी कितना आया अपने पास? 5% आया। क्या दे रखा आपको? यही पूछा है क्या? तीनों में, तीनों वाला कौन था? वी था, फिर वी ही निकालना था। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि जब हमें यहाँ पर पता है कि भी यू और वी का हमें पता 10% है, तो यू की वैल्यू पुट कर देंगे हम डायरेक्ट। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? तो कौन सा ऑप्शन हमारा? सी। ठीक है, देखो मैंने इनके नाम दे दिए, पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, हमसे पूछा गया तीनों का, तीनों का मतलब वी की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने देखा भाई ये तीनों का जोड़, इन सबका चारों का जोड़ 26 है, इन चारों का जोड़ 25 है, इन चारों का जोड़ कितना? 14 है। ठीक है, और उसके बाद क्या देखा हमने? हमने देखा v प्लस का टी। अब इसको देखेंगे आप किसके बराबर है? 14 के बराबर, क्योंकि v इसी में आना है, आना तो इसमें भी, आना तो इसमें भी है। हमारे पास वैल्यू क्या क्या है? हमारे पास जो वैल्यू है, जैसे एस वी की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास यू की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, सॉरी आर की वैल्यू भी हमारे पास कितनी थी? 0 थी। तो वैल्यू पुट करने पर वहां से क्या आएगा आपका? इसमें वैल्यू पुट करने पर यू की वैल्यू आएगी 5, यू की वैल्यू 5 आएगी। इन दोनों का हमें पता, वी प्लस में यू कितना? 10, वी प्लस का यू कितना? 10 है। तो वी प्लस का यू 10 है, जिसमें से यू कितना आया? 5, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी? 5% आएगी, जो तीनों भाषाएं बोलता है, तीनों समाचार पढ़ता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, वो अपने लिए वी था, वो कितना है भाई? 5। ठीक है, कर लोगे भाई? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, एक दो बार करके देखोगे ऐसे क्वेश्चन, तब जाके दिमाग खुलेगा। ठीक है, समझ गए बात? कर लोगे भाई? तो ये था आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है, वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, और तो इसमें नहीं बचा कोई वेन डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, बाकी इसमें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में बच्चा कई बार बोर हो जाता है। हाँ, ये होता है कि कई बार क्या होता है, टॉपिक जो ऐसा होता है, हो सकता है वो 15 मिनट फालतू लग जाए। ठीक है, वो पूरा ही करना पड़ता है। फिर ये सोचते हैं भाई अगली वीडियो में 3-4 क्वेश्चनों को क्या करवाएंगे, ताकि बच्चा एक ही रिदम से एक ही टाइप के नोट्स तैयार कर सके। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।